हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों का गेमर स्टॉक यूट्यूब चैनल में, जहां आप लोग करेंगे गेमिंग की बात मेरे साथ। और हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पीसी गेम्स के बारे में जिनकी ग्राफिक्स आप लोग को अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी, और वो सारे के सारे गेम्स आप लोग प्ले कर पाएंगे अपने उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर में दोस्तों 2 GB रैम है, 1 GB रैम है, या फिर दोस्तों बहुत ही ज्यादा पुराना प्रोसेसर है। यानी कि आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर बताए गए सारे के सारे गेम्स आप लोगों के उस कंप्यूटर के अंदर में चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं कौन से वो गेम्स हैं। और अगर आप लोग को हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो जल्दी से यार कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फुल सपोर्ट दिखाएंगे। साथ साथ में अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए अब इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा इस सीरीज का जो सबसे पहला गेम निकल के आता है वो है मिरर्स एज। मिरर्स एज कैटलिस्ट एक ऐसा गेम है जिसके अंदर में आप लोगों को पार्कोर करने के लिए मिलता है। यानी कि आप लोग इधर से उधर ऑब्स्टिकल से बचते हुए जंप करेंगे, स्लाइड करेंगे और जल्दी से जल्दी दोस्तों लेवल्स को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में इस गेम में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोग एक स्टोरी को फॉलो करते हैं। यानी कि आप लोगों के पीछे दोस्तों विलन्स पड़े होते हैं, एनिमीज पड़े होते हैं, जिनसे आप लोगों को बचना होगा। जैसे की कई बार आप लोगों के ऊपर गोलियां चल रही होंगी, कई बार दोस्तों ऑब्स्टिकल्स टफ होते चले जाएंगे, जिनसे आप लोगों को बच करके कंप्लीट करना होगा। और चलिए दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सेकंड गेम की, जो निकल के आता है स्ट्रैंगलहोल्ड। ये एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है जहां बस आप लोगों को नई नई लोकेशंस, ढेर सारा मिशन और कैंपेन के साथ में ले जाया जाएगा। यानी कि आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, आप लोगों को समझाया जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है, किस टारगेट को एलिमिनेट करना है, और उसके बाद में आप लोग निकल जाएंगे अपने मिशन पे। बहुत सारे एनिमीज से आप लोगों का सामना होने वाला है, उनसे आप लोग फाइट करेंगे। और आप लोगों ने गेम के बारे में सुना होगा दोस्तों मैक्स पेन, थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का एक्शन आप लोगों को इस गेम में भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में देना चाहूंगा कि वो पहला गेम था दोस्तों जो कि अनरियल इंजन 3 के ऊपर आया था। हालांकि अभी ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अब हमारे पास में अनरियल इंजन 4 है। लेकिन आप सोच करके देखिए, जब उस टाइम पे अनरियल इंजन 3 आया होगा तो उसके ऊपर ये सबसे पहला गेम था। और शायद यही रीजन है कि इस गेम की ग्राफिक्स आप लोगों को डिसेंट लेवल की देखने के लिए मिल जाएंगी। और चलिए इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ हमारे थर्ड गेम की, जो निकल के आता है दोस्तों द विचर। द विचर एक पूरी की पूरी सीरीज है जिसके बहुत सारे गेम्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। उन सभी गेम्स के अंदर आप लोगों को एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया जाता है, जिस फैंटेसी वर्ल्ड में आप लोग एक्शन रोल प्ले करते हैं, अपनी पावर्स का, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके लोगों को बचाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक कंप्लीट स्टोरी लाइन चलती है, जिस स्टोरी लाइन को आप लोगों को फॉलो करना होगा। गेम की जो ग्राफिक्स है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। चाहे मैं बात करूँ दोस्तों अलग अलग टाइप की वेपन्स का जिनका आप लोग इस्तेमाल करेंगे, या फिर दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमीज का, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को बॉस फाइट वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगी। और चलिए दोस्तों जल्दी से इसी के साथ में बात करते हैं हमारे सीरीज के फोर्थ गेम की, जो निकल के आता है डेड आइलैंड। डेड आइलैंड एक ऐसा गेम है जहाँ पर से आप लोगों को सर्वाइव करना होता है, थोड़ा बहुत आप लोगों को डर भी लगता है, और साथ ही साथ में एक एक्शन रोल प्लेइंग की जर्नी पे आप लोग जाने वाले हैं। बिकॉज होता क्या है दोस्तों, उस आइलैंड पे शुरू में तो आप लोगों को सभी चीजें अच्छी देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आप लोगों को पता चलता है कि जो नॉर्मल लोग थे वो सभी ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। और फिर दोस्तों सारा का सारा एक्शन आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज उन ज़ॉम्बीज से आप लोगों को बचना होगा, उस आइलैंड के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करना होगा। यानी कि एक अच्छा सर्वाइवल गेम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी ग्राफिक्स भी आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। सो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों हमारे सीरीज के मिडिल यानी कि 5th नंबर के गेम की, जो निकल के आता है नीड फॉर स्पीड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीड फॉर स्पीड की जो सीरीज है वो जानी जाती है दोस्तों अपने बहुत ही ज्यादा कमाल के रेसिंग एक्सपीरियंस के लिए। यानी कि यहाँ पर से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी रेसिंग कार्स देखने के लिए मिल जाएंगी। जो रेसिंग ट्रैक्स होंगे, उनके जो टेक्सचर्स होने वाले हैं रोड के, वो काफी अच्छे होने वाले हैं, और पूरा का पूरा एक रेसिंग का फील ये गेम आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ में आप लोग प्ले कर सकते हैं दोस्तों नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, या फिर दोस्तों नीड फॉर स्पीड कार्बन। इन सभी में से जो भी रेसिंग गेम आप लोगों को पसंद आए, आप लोग उसको ट्राई कीजिए। बिना प्रॉब्लम के ये गेम्स आप लोगों के पीसी में रन करेंगे। और चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे 6th गेम की, जो निकल के आता है टाइम शिफ्ट। अब टाइम शिफ्ट दोस्तों एक फर्स्ट पर्सन शूटर साइंस फिक्शन गेम है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोकेशंस देखने के लिए मिल जाती हैं, बहुत सारे एनिमीज का आप लोगों को सामना करना होगा, और हर बार एक नए नए लेवल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इस गेम में भी दोस्तों आप लोग फॉलो करने वाले हैं अपने कैंपेन को, यानी कि अपने स्टोरी मिशंस को, जहाँ पर आप लोगों को गाइड किया जाएगा आप लोगों को किससे मारना है और किससे फाइट करनी है। सिर्फ इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक से शिप्स, एलियंस और पता नहीं कैसे कैसे क्रीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वो तो जब आप लोग इस गेम को प्ले करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए खैर हम लोग बात करते हैं हमारे 7th गेम की, जो निकल के आता है द ग्रेट एस्केप। अब जैसा कि इसके नाम से ही में पता चल जाता है, यहाँ पर से आप लोगों को प्रिजन से बच करके निकलना होगा, और वहाँ से निकलने में दोस्तों आप लोग बहुत सारी पजल्स को सॉल्व करेंगे, ढेर सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, और अपने सामने
सामने आने वाली कई सारी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करेंगे। कई बार दोस्तों आप लोग को फाइट वगैरह भी लेनी होगी गार्ड्स वगैरह से, जिन्हें आप लोग मार गिराएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों ऐसी पजल्स आप लोगों के सामने आने वाली है जिनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दिमाग लगाना होगा और अपने आसपास देखना होगा कि किस चीज का आप लोग यूज कर सकते हैं उस चीजों को ओपन करने के लिए। यानी कि एक मजेदार सा एक्शन एडवेंचर गेम है, आप लोगों को डेफिनेटली इसे ट्राई करना चाहिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे 8th गेम की, जो निकल के आता है इन्फर्नल। अब इन्फर्नल दोस्तों एक एक्शन गेम है। इस गेम के अंदर में आप लोगों को 3rd पर्सन रोल पे देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग का जो पूरा का पूरा गेम है वो सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के ऊपर फोकस नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप लोग एक स्टोरी के साथ में प्ले करने वाले हैं, यानी कि बीच बीच में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग कट सीन्स दिखाए जाएंगे, पूरी स्टोरी समझाई जाएगी और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के साथ में क्या हुआ था। और उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग निकल जाएंगे दोस्तों मिशंस पे। बहुत सारे एनिमीज से आप लोगों की फाइट होगी और जो फाइटिंग सीक्वेंस होने वाले हैं उनमें आप लोगों को ढेर सारा एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बिकॉज वो सिंपल फाइट नहीं होने वाली है, वो प्रॉपर कोरियोग्राफ फाइट होंगी जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखी है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एक मजेदार सा एक्शन गेम है, आप लोगों को इसे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट गेम की, जो निकल के आता है दोस्तों ट्रू क्राइम स्ट्रीट्स ऑफ एलए। अब दोस्तों ट्रू क्राइम स्ट्रीट्स ऑफ एलए एक बहुत ही ज्यादा मजेदार सा एक्शन एडवेंचर और ओपन वर्ल्ड गेम है। इस गेम में आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों से फाइट ले सकते हैं और पूरा का पूरा जो क्राइम का माहौल है उससे चाहे तो रेगुलेट कीजिए या फिर और बढ़ा दीजिए। यानी कि ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। वैसे तो दोस्तों आप लोग उनसे बदला ही लेने वाले हैं, बिकॉज जो माफिया जो गुंडे हैं उनसे आप लोग फाइट करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। इतना ही दोस्तों इस गेम के अंदर में आप लोग कार भी चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि और गेम्स में आप लोग सिर्फ और सिर्फ गन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर से आप लोग कराटे वगैरह का भी यूज करेंगे। और चलिए दोस्तों फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज के लास्ट गेम की और एंड करने वाले हैं इस धमाकेदार सी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी अभी जाकर के हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और चलिए फाइनली बात करते हैं दोस्तों लास्ट यानी कि 10 नंबर के गेम की, जो निकल के आता है सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून पेबैक। अब ये दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून की सीरीज का 3rd इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 3rd पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं जिन्हें आप लोग डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इस सीरीज के गेम प्ले एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा वॉर एक्सपीरियंस दिया जाता है, यानी कि रियल वॉर सिचुएशंस में जो सोल्जर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसी सिचुएशंस उनके सामने आती हैं, जो एनिमीज है, जो फाइटिंग है, जो गन्स है, जो रिकॉइल है, वो सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल रियलिस्टिक देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग एक ऐसा गेम प्ले करना चाहते हैं जहाँ पर से आप लोगों को फर्स्ट पर्सन शूटिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाए, पूरी की पूरी वॉर की लोकेशन देखने के मिले, आप लोग एक टीम को लीड करें और फाइट करें दोस्तों टेररिस्ट और क्रिमिनल्स से, पूरा का पूरा टोटली वॉर बेस्ड गेम, तो डेफिनेटली इस गेम को एक ना एक बार तो प्ले कीजिएगा। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है वो सारे के सारे गेम्स आप लोगों को बताऊं जिनकी ग्राफिक्स आप लोगों को डिसेंट लेवल की देखने के लिए मिल जाएगी और वो सारे के सारे गेम आप लोग रन कर पाएंगे अपने उस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे, जिसके अंदर में दोस्तों बाबा आलम के जमाने के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई धमाकेदार वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग गेमर्स टॉक। बाय बाय।